मुझे इस टाइम पे कैसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप कोई भी नेगेटिव थॉट से परेशान हो, या फिर कोई खबर सुन के या फिर किसी मैसेजेस को देख के आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो। इस टाइम पे माँ आपके लिए जो मैसेजेस भेज रहे वो है कि कैसे आप खुद को नेगेटिव थॉट से बचा सकते हो, कौन से थॉट्स को अलाउ करना है, कौन से थॉट्स को रिलीज़ करना है, एंड कहाँ पे आप जा रहे हो ये मैं देखूंगा। छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, प्रोबेबली 4 to 5 टाइम्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट नीलबन यूट्यूब चैनल। लेट्स जस्ट सी कि आपको किस तरीके से खुद को बचाना है नेगेटिव थॉट्स से। ओके, द पहला थिंग, द फर्स्ट थिंग्स आई वुड चेक कि कौन से थॉट्स को रिलीज करना है, कौन से थॉट्स को अलाउ नहीं करना है। ओके, द मैसेज आई हैव गॉट, द 10 ऑफ कप्स। आई थिंक आप डर रहे हो फ्यूचर के हैप्पीनेस के वजह से। आई फील कि आपको ऐसा लग रहा है कि सभी लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। आई फील कि आपको ऐसा लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। आई थिंक रिलेशनशिप के डर, या फिर हैप्पी फैमिली का डर, या फिर फियर ऑफ रिजेक्शंस, fear of abandonment kind of, I feel ऐसा like ये थॉट्स को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। द 10 ऑफ कप्स क्लियरली सजेस्ट कि कुछ चीज़ें डेस्टीन्ड है। ओके, कोई भी आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता है, खास करके माँ काली आपके मॉम हैं और वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, वो आपको बचाएंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि हम जो एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं, कई कबार उस एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हम लोग फियर को कैरी करते हैं। एंड यू आर बेसिकली कैरिंग दैट फियर कि अगर कुछ नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो ये आपके हाथ में नहीं है। अगर सच में कुछ चीज़ होना है तो वो होगा, नहीं होगा तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सो इट्स नॉट कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सोचेंगे एंड सोचते रहेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि वो आपके बस में नहीं है। सो माँ आपको यही कह रहे हैं कि आप जो चीज़ को कंट्रोल करना चाहते होगे ना, कि आपके लाइफ आपके अकॉर्डिंग चले, या फिर आपके लाइफ आपका बात सुने, ये नहीं हो सकता। क्योंकि कन्फर्मिटी, कोई भी कन्फर्मिटी, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के कंप्लीट ऑपोजिट है। स्पिरिचुअल पथ मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं जो अनसर्टिनिटी है इसको एक्सेप्ट करना है। कंफर्ट हर्ट्स, और क्या है वो अनकन्फर्मिटी? लाइक लोग कह सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं। ओके, तो कोई भी पर्सन ऐसे कंफर्म नहीं बता सकता कि दिस इज ईश्वर। नो, इट्स ऑल अप टू इट्स ऑल अप टू आस। सो आप अगर बिलीव करते हो तो है, अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो नहीं है। सो सिमिलरली माँ कह रहे हैं आपको कि क्या कर सकते हो आप, क्या पावर है आपके हाथ में, कुछ चीज़ें वर्क कर रहा है, क्या फ्यूचर में वर्क करेंगे? वेल, वी नेवर नो। इस टाइम पे आपको क्या सोचना है कि चलो अगर कुछ चीज़ आपके लिए बना है तो वो करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। हम लोग जैसे सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं कि येस वी आर सक्सेसफुल, वैसे ही हम लोगों को मतलब फेलियर को भी एक्सेप्ट करना है। सो द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि हमेशा हर स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, बट स्पिरिचुअल पथ पे हमेशा एक सोल फुलफिलमेंट आपको फील होगा। सो इट्स नॉट अबाउट टू गेट समथिंग, इट्स अबाउट टू गेट द पीस। सो कुछ चीज़ को पाने से आपको कुछ आपको खुशियाँ नहीं मिलता है। ओके, वो टेम्पररी होता है। आपका जो परमानेंट खुशियाँ है वो निर्भर करते हैं कि आप कितना चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो दूसरों को, कितना अनकंडीशनल आप हो। सो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि कितना आपको मिल रहा है, क्या आपको नहीं मिल रहा है। ये अगर आप सोचते रहेंगे और फ्यूचर में वो चीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही आपके अगर सोच है तो ये आपको नेगेटिविटी की तरफ ही लेके जाएंगे। क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा इस धरती को छोड़ के। सो नथिंग इज बेसिकली दैट परमानेंट। तो जो भी चीज़ आ रहे हैं आपके लाइफ में उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। किसी भी चीज़ को जब आप कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो तब आपको एक ही चीज़ याद करनी चाहिए कि ये आपके बस का नहीं है। सो सरेंडर कीजिए। अगर माँ चाहते हैं तो वो ज़रूर आपके लाइफ में रहेगा, और अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं बनाए सो आप चाहे कितना भी कोशिश करें वो नहीं होगा। सो ये जो हम लोगों का फिक्स करने का जो जुनून है,
जो फ्यूडाइल अटेम्प्ट हम करते हैं, लाइक असफल अटेम्प्ट जो हम करते हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए, ये बंद करना होगा और आपको फुल्ली सरेंडर करना होगा कि ठीक है भाई, मेरे पास में ये चीज़ नहीं है, अगर होना है तो नेचुरली होगा, अगर नहीं होना है तो मुझे ज़रूर कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सो हैप्पीनेस को आप ढूंढ नहीं सकते हो, हैप्पीनेस को आपको फील करना है अपने अंदर, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं रख सकता है ज़्यादा टाइम लेके। आपको अपने अंदर की खुशियों को ढूंढना है, आंखें बंद करके, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ। और अगर आप बाहर के खुशियों को ढूंढने की कोशिश भी करोगे, सो इट विल बी टेम्पररी, ओके। ये 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल के लिए हो सकता है, बट असली खुशियाँ छुपा रहता है जब आप आध्यात्मिक जर्नी को स्टार्ट करते हो, और वो फुलफिलमेंट कुछ अलग फुलफिलमेंट होता है। वो अनकन्फर्मिटी, लाइक आपको पता नहीं है कि किसको आप विश्वास कर रहे हो, बट फिर भी आप विश्वास कर रहे हो, दैट अनकंडीशनल ट्रस्ट you have to bring in at this point of time, okay? So unconditional trust को लेके आइए, जो आपके बस का नहीं है उसके बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत कीजिए। लेट्स सी कौन सी चीज़ को आपको अलाउ करना है इस टाइम पे। अलाउ करना है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आपको क्रिएटिव बनना है, लोगों को एक्सेप्ट करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको समझना है कि हम सभी एक प्रोसेस का पार्ट है, तो कोई भी पार्ट को आप एस्केप नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको सीखना है एक दूसरे से, कहीं ना कहीं आपको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, शॉर्टकट्स अपनाना नहीं है। सो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि रीबिल्ड करना है तो रीबिल्ड करिए, सीखना है तो सीखिए, दूसरों से आप सीख सकते हो, या फिर आप एक खुद इंस्पिरेशंस बन सकते हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, लाइक भागना नहीं है, ओके। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा रिस्क है, कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो और आप सीख पाओगे, चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना है, आप मुकाबला कर सकते हो। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। सो द 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको माँ कह रहे हैं कि अब कंस्ट्रक्ट कीजिए अपने जीवन को, अब आपके जीवन को पुनर्निर्माण कीजिए, रीबिल्ड कीजिए। एट द सेम टाइम ये समय माँ कह रहे हैं कि आप दूसरों से कुछ जान सकते हो, या फिर दूसरों से मदद मांग सकते हो, या फिर जिस तरीके से मान लीजिए कि एक थेरेपिस्ट अपना थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, एक डॉक्टर सेवा करते हैं, एक टीचर सेवा करते हैं, एक सोल्जर सेवा करते हैं, उस तरीके से आपको भी सर्व करना है। आपके पर्पस को आपको फॉलो करना है, नॉट टू गेन समथिंग। आपको कुछ पाने के लिए करना नहीं है, आपको सिर्फ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है। दिस इज़ द हाई टाइम टू बिकम सेल्फलेस, दिस इज़ द हाई टाइम टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ओके। सो इस टाइम पे आपको अपने फैमिली के बारे में सोचना है, इस टाइम पे आपको अपने बड़े पिक्चर के बारे में सोचना है, इस टाइम पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के बारे में सोचना है। लाइक जो भी जिस भी पोजीशंस पे आप हो उसके जड़ तक जाइए। आपको सीखना है कंप्लीट चीज़, आपको किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीख के बाकी सारी चीज़ों को एस्केप नहीं करनी है, या फिर आपको सजेशंस फॉलो करके पढ़ाई नहीं करनी है, या फिर आपको शॉर्टकट्स अपना के कुछ काम को नहीं करना है। आपको एकदम जो प्रोसेस है, जो जेन्युइन प्रोसेस है, जो जेन्युइन प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करके अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ाना है। और ऑफ कोर्स अगर आपको मदद चाहिए, डिवाइन का मदद आपको मिल जाएगा। सो द 10 ऑफ कप्स मीन्स एक्सपेक्टेशंस एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कहीं ना कहीं रियलिटी। सो जो रियलिटी है उसको आप एस्केप नहीं कर सकते हो। काइंड ऑफ जो हम लोगों का डिल्यूशनल जो लाइफ है, इससे बाहर आके रियलिटी को समझना है कि कितना आप कर सकते हो। सो यूनिवर्स, माँ काली कह रहे हैं कि देयर इज़ अ होप, ओके। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप रिक्रिएट करना चाहते हो, तो अभी भी आप काम को कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे, अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे दूसरों से, या फिर दूसरों को देखते रहोगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। कुछ अपने तरीके से करना है। मान लीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ ना कुछ तो करना है। आपको प्रे करना है, आपको रिचुअल करना है, आपको अपने मेडिटेशंस पे बैठ के विजुअलाइज करना है।
आई थिंक कि अब वक्त आ चुका है कि आपको अपने तरीके से अपनी गोल को अचीव करना है इस टाइम पे, बल्कि आज से, अभी से आप एक प्लान कीजिए। आप एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, चाहे वो एक्सरसाइज स्टार्ट करना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ का फर्स्ट स्टेप हो या फिर फर्स्ट एक्शंस हो, जो भी हो, अब से आप करना स्टार्ट कीजिए। अब आप प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए या फिर कंप्लीटली दूसरों के ऊपर या फिर सिचुएशंस के ऊपर चीज़ों को छोड़ मत दीजिए। कब सिचुएशंस अच्छा होगा तब आप कोई काम करेंगे, नो, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप मदद मांगिए, लोगों से पूछिए। यू नो अगर इस टाइम पे आप अपने दिल को ओपन करेंगे तो यूनिवर्स आपको मदद करने के लिए आएंगे। बट अगर आप ही लोगों से दूरियां बना के रखेंगे या फिर खुद को अलग करके रखेंगे या फिर आप कुछ चीज़ों को सिर्फ ना करके सिर्फ उसी के बारे में पढ़ते रहोगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, सिर्फ आप नॉलेज गेन करेंगे। तो अक्सर मुझे ये बात सुनने को आता है कि पहले मैं टैरो पढ़ूंगा एंड देन मैं रीड करूंगा। नो, आई फील लाइक कि आप रीड करो एंड देन वो करते करते आप सीखो। कोई भी काम को आप पहले सीख के नहीं कर सकते हो, आपको करते करते जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वही आपको और ज़्यादा काम सिखाते हैं। सो आपको कोई काम को सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है, कोई भी चीज़ को जड़ से सीखना है, सेल्फ लर्निंग आपको करना है। लाइक कुछ चीज़ जैसे मान लीजिए कि स्पिरिचुअल टीचर, एज सच कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं है, आपको अपना काम करना है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप रेडी नहीं होते हो। सो इस टाइम पे आपको माँ कह रहे हैं कि बी रेडी, आपको ही करना है, कोई भी रेस्क्यूअर नहीं आने वाला है, आपको ही खुद को रेस्क्यू करना है, आपको ही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, आपको ही रिप्रेजेंट करना है खुद को, क्योंकि कोई आपके स्टोरी सुनने के लिए रेडी नहीं है जब तक आप खुद से कुछ नहीं कह रहे हो। तो लेट्स सी कि कहाँ पे आप जा रहे हो इस टाइम पे, कहाँ पे आप जा रहे हो इस टाइम पे, कौन से जगह पे आप पहुँचोगे। ओके, द मून, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अभी कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, अभी आप बहुत टेंस्ड हो, अभी आपको पूरे चीज़ें कंफ्यूज लग रहा है। लाइक आपको सच में पता नहीं है कि कहाँ पे आप जा रहे हो। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद आप हार जाओगे, शायद कुछ नहीं, चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट यहाँ पे माँ कह रहे कि माँ के ऊपर भरोसा रखो। मैं पहले ही कहा था कि कन्फर्मिटी आपको कहीं पे नहीं लेके जाएंगे। अगर आप भरोसे के साथ सरेंडर करोगे कि ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा माँ सही करेंगे, ऐसे भरोसे के साथ अगर आप चलेंगे, सो यू विल बी एबल टू सी क्लियरली एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को डिक्लाइन मत करो। ओके, आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, मतलब कुछ अच्छा होगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रहा है बट हो रहा है। ये आपके साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में हो सकता है, ये आपके मन में हो सकता है। लाइक यू आर बिकमिंग मच मोर इंट्यूटिव, यू आर बिकमिंग क्रिएटिव, यू आर काइंड ऑफ maintaining a good connections with the divine, or probably you are creating a great connections with the divine. So आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप क्रिएट कर पा रहे हो, आप इंट्यूटिव हो रहे हो, आपको पता है क्या होने वाला है। बट इट जस्ट दैट कि आपके रियलिटी में वो नहीं हुआ है। आपके लॉजिकल माइंड को इस टाइम पे बंद करके रखो, जो इंट्यूशंस है उसको सुन के धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। मून मेरे लिए रात का कार्ड है। रात के टाइम हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि ये एक रिचुअल है, ये चीज़ प्रचलित है कि रात के टाइम पे मत जाओ। सो बेसिकली अभी आपके लाइफ में भी एक अंधेरे के टाइम है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही परमानेंट रहेगा, रात 12 घंटा, उसके बाद फिर से दिन आता है। सो कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्लो डाउन, आपको अभी कुछ नहीं कहना है, अभी कोई कंक्लूशंस पे पहुंचना नहीं है, सिर्फ आप देखते जाओ, जहाँ पे आपको पहुंचना है वहाँ पे आप पहुंच पाओगे। काइंड ऑफ यहाँ पे द मून कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं गॉडेस आर्टेमिस, जिनके पास बहुत सारे एरोज रहते हैं। काली ओरेकल में माँ कुरुकुल्ला के पास भी एक एरोज रहते हैं, बहुत सारे तीर धनुष ये रखते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप अपने इंट्यूशंस को सुनेंगे तो आप बहुत ही जल्दी अपने सक्सेस के करीब जा सकते हो। बट इट जस्ट दैट कि कोई भी चीज़ इतना ईजी नहीं होता है।
आप जिस तरीके से आपके अंदर के ब्राइटनेस को एक्सेप्ट करते हो, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हो, उसी तरीके से आपको अपने नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करना है। जब तक ना आप डार्कनेस को समझोगे, जब तक ना आप डार्कनेस को एक्सेप्ट करोगे, और जब तक आप डार्कनेस से डरते रहोगे, तब तक आपको उजाला नहीं दिखेगा। मतलब आपको आपके तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अचानक अगर आप एक डार्क रूम में चले जाते हो तो आपको अंधेरा दिखता है, आपको कुछ नहीं दिखता है। और उसी डार्क रूम के अंदर अगर आप 10 मिनट 15 मिनट बिताते हो तो आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर दिखता है। हाँ, क्लियर मतलब एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिखता है, बट आपको पता चल जाता है कि आपके सामने कौन है और आपके पीछे कौन है, या फिर क्या चीज़ है और क्या नहीं। सिमिलरली माँ कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशंस में सडनली आप आ चुके हो तो यहाँ पे नेगेटिविटी फील होगा ही होगा, बिकॉज आप सडनली इस डार्क रूम में आए हो। बट इसके मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं दिखेगा एकदम अनंत काल तक। ये एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स है। लाइफ जब भी कहीं पे आपको लेके आते हैं, इसका मतलब कुछ रीज़न है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न। ओके, कुछ भी हो रहा है इस टाइम पे एक रीज़न की वजह से। तो आपको भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ टेम्पररी डार्क पीरियड्स के थ्रू आप जा रहे हो। ये टेम्पररी है, जैसे जैसे ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा वैसे वैसे आप क्लैरिटी को समझ पाओगे और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाओगे। सो लिसन टू योर इंट्यूशंस, आप सही पथ पे हो। जो भी डर, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये एक डिस्ट्रैक्शंस है, इससे मत डरो। आप रीबिल्ड करते जाओ, सही जगह पे आप पहुंच पाओगे। जो आप सेट किए हो उसी गोल को आप अचीव कर पाओगे। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस टेम्पोररी चैलेंजेस, बाय दिस डार्क थॉट्स। ओके, ये सब डार्क थॉट्स को अलाउ मत करो। कोई भी पर्सन आपको वैलिडेट नहीं कर सकते, कोई भी सिचुएशंस आपको कंफर्म नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कुछ भी चीज़ माँ के इशारों के बिना नहीं होता है। सो सरेंडर करें, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ये बात समझ के चले। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली मदद कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।